तो भोले भंडारी, आज दिनांक 14 अक्टूबर 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, मैं मंगल आपका दोस्त। यह आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, चाय पियो, कॉफ़ी पियो। भाई साहब, असल में क्या है कि कॉफ़ी पीना मैंने अभी 1 साल से शुरू किया रेगुलर। पहले मैं चाय ही पीता था, तो अब मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो भी मैं आपसे कहता हूँ कि चाय पी लो। असल में ये सब आदत की बात है। किसी की ज़िंदगी क्या है, यह उसकी आदतों को देख लो। यदि तो आदत अच्छी तो उसकी ज़िंदगी वैसी होगी। लाइफ इज़ व्हाट, लाइफ इज़ द बंडल ऑफ हैबिट्स। यह आपकी आदतों का एक गुच्छा है, एक कन्फ्लुएंस है कि आप क्या क्या करते हैं। वो आदतों की वजह से करते हैं। वो एक आदतें क्या है, चलो आज का वीडियो सुनो। सुनो, ये 12 नंबर को मैं पहले बोल देता हूँ। भाई साहब, जिन मुट्ठी भर लोगों ने देश को ही हाईजैक कर लिया है, जिन मुट्ठी भर लोगों ने देश को ही हाईजैक कर लिया है, वे सब अब हाईजैक हो चुके। वह आपको अब दिख जाएगा, बस देखते जाइए। कॉफ़ी पियो भाई साहब, बड़ी टेस्टी बनाई बच्ची ने। जिन मुट्ठी भर लोगों ने देश को ही हाईजैक कर लिया, वे सब अब हाईजैक हो चुके, बस देखते जाइए। ये मैंने 12 नंबर पहले बोल दिया, क्योंकि वे अच्छे कानूनों को पास ही नहीं होने देते, और पास भी कोई हो जाए तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, क्योंकि पूरा देश हाईजैक्ड पड़ा है। चलो, अब परमात्मा ने बुलवाया कि भाई वे तो हाईजैक हो चुके, बस आपके सामने आना बाकी है। इसका मतलब गुड समाचार आएगा, चाहे कुछ विप्लव के बाद आए। 1 नंबर सुनो। देखो भाई, ये नहीं कि ये मैं कह रहा हूँ, ये कोई देव शक्ति कह रही है जो मुझसे कहती है, मैं आपको कह देता हूँ। अब ये डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये वो जाने आप जानो। जल्दी सब मेरे पास आ जाओ, जल्दी सब मेरे पास आ जाओ। जो भी जीना चाहता है, जिनको भी जीना है, जल्दी सब मेरे पास आ जाओ। जो भी जीना चाहते हैं, जिनको भी जीना है। 3 चीज़ें अवश्य रखो। भाई देखो, ये जो है वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वे उसी देव शक्ति ने यह बोला है, ये लिखवाया, इन चीज़ों को लिखा है। 3 चीज़ें अवश्य रखना। ये मेरे वाले वीडियो, श्री मंगलम श्री यंत्र 2 और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट्स। जिंदगी में 3 चीज़ें अवश्य रख लेना। इस विप्लव भरे वातावरण में, समय में तो जरूर। ये क्या, जो वीडियो इस देववाणी जनवाणी मंगलवाणी पर बोले जा रहे हैं, मिशन ग्रेट इंडिया चैनल पर बोले जा रहे हैं, सबको पढ़ लेना, रख लेना सेव करके। और ये मंगलम श्री यंत्र जो ये मैं लोगों को देता रहता हूँ, ये आप ही इसको रखो। ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट जो अभी सारे भारत में बांटे जा रहे हैं, किसी को कोई इस नंबर पर, हमारे नंबर पर 99 50 60 85 51 पर सिर्फ बोल कर मंगा सकता है इन्हें। भाई एक घूंट चाय की और कॉफ़ी की और पी लो। इन वीडियोज का, इस मंगलम श्री यंत्र का, इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का अभी लोग अर्थ नहीं समझ रहे। जैसे अर्थ समझ में आता जाएगा, झुंड के झुंड, भीड़ की भीड़ इधर इनकी तरफ चलेगी। ये क्या है, ये वीडियो क्यों सुनना चाहिए, क्या बताते हैं, क्या है ये षड्यंत्र, क्या है ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। अभी तो इनका लोगों के सामने स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि ये क्या है, धीरे धीरे होता जा रहा है। और आगे 3 नंबर सुनिए। मुझे चाहिए, मुझे मंगल को
एक डिस्टेंट डिजिटल लेडी राइटर, सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच मुझे एक ऐसा लेडी राइटर सहयोगी चाहिए जो मैं जो बोलूं उन्हीं को लिख ले, उसके बाद मुझे ट्रांसमिट कर दे। ये भाई ऐसा तुम क्यों करते, तुम ही क्यों नहीं लिख लेते? असल में क्या है कि सुबह डिवाइन स्टेट में मुझे कुछ बताया जाता है, मैं कुछ देखता हूँ, मैं कुछ बात करता हूँ, वह क्या उसी समय लिखना ज़रूरी है, वरना मैं खड़ा हो जाऊँ या तैयारी करूँ या कपड़े पहनूँ या ऐसा करूँ तो उनमें से बहुत से कंटेंट्स गायब हो जाते हैं। मैं कई बार अपने ही मोबाइल में लिखता हूँ उनको, लेकिन लिखने से भी वह मेरी स्टेट भंग हो जाती है, वो डिवाइन स्टेट है जो, फिर मैं भूल जाता हूँ कि क्या हुए। इसलिए मिनिमम एफर्ट्स में जैसे ही वो आए तैसे ही मैं उसको, उस सहयोगी को ट्रांसमिट करूं और वे उनको लिख ले, क्योंकि बहुत सी चीज़ों उनका कुछ प्रसारण ऐसा ही है, फटाफट लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे करने से वो जो है उनको डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब आप कहोगे भाई लेडी राइटर ही क्यों? हाँ जी, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, लेकिन इसका एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है, बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है कि लेडीज अच्छी ओबीडिएंट होती हैं। और मेरा तो विचार है कि अब भारत के प्रशासन को लेडीज ही चलाएंगी, और भी बहुत से कारण हैं। हमारा ये आज का सब्जेक्ट नहीं, हम उनका ही बखान करते जाएं। देखिए 4 नंबर, ₹1 पर फैमिली पर डे, यह आपकी सेविंग्स है। ₹1 प्रति परिवार प्रतिदिन के हिसाब से आप अपने गुल्लक में बचत खाते में रखें। ये नहीं है कि ये कोई उसको हमें देना या किसी को, इसको रखें और जो आपको सुयोग लगे उनको देना है, कभी भी उनको इकट्ठा करते जाएं। और भारत में ऐसा समय आने वाला है कि किसी की भी छोटी छोटी बचत देश के बड़े काम आने वाली है, क्योंकि देश में जो हो रहा है उसको आप सोशल मीडिया पर देखिए क्या हो रहा है, भयानक। असल में हम क्या है कि हम अपनी आदतों से बंधे हुए हैं। जैसा मैं अभी कह रहा था कि लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ दी बंडल ऑफ आवर हैबिट्स। फिर कॉफ़ी पी लो भाई साहब। अब देखिए ये आदतें क्या हैं, ये पहले से हमारे घर वालों द्वारा या किसी और वजह से ये बनाई जाती हैं। वातावरण है, घर वाले हैं, समाज है, जो भी है। चलो इसके ये लंबा चौड़ा हमारे बोलने का वो नहीं है। यदि आपको कुछ करने की आदत है, मान लो सुबह आपको या कभी भी 5 किलोमीटर घूमने की आदत है, तो वह आदत आपके शरीर का हिस्सा बन जाएगी और तब तक आप वो नहीं घूम लेंगे, आपको चैन पड़ेगा ही नहीं। यदि आपने दारू पीने की आदत बना ली है तो वह आपका हिस्सा बन जाएगी, तब जब तक आप नहीं पी लेंगे वह आपका जीवन आगे बढ़ेगा ही नहीं। बार बार मचलेगा कि भाई दारू लाओ, पहले दारू लाओ, उसके बाद कुछ नहीं। कुछ भी आदत हो, इसलिए आदत सोच समझ कर बनाइए और गलत आदतों को ब्रेक करिए। इसलिए और वैसे भी क्या है कि एक डिवाइन रूल की तरह से इस संसार में सब एक ही परिवार के बच्चे हैं। हम जो किसी और के लिए करते हैं वह हमारे लिए किया जाता है। अब ये 10% बड़े बुद्धिमान लोगों ने 10% डोनेशन का क्यों रखा कि भाई ये जो है आप जो करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं, वो आपके लिए हो जाता है, और जो आप करते हैं कभी आपको ज़रूरत पड़े तो ये आपके काम आएगा, क्योंकि ईश्वर आपको देगा। और देखो सिख भाई में जो आदत पड़ गई लंगर की 10% देने की जो है वो वैसे ही नहीं जाती। सिख जो बड़े दानी हैं, लंगर चलाते हैं, बड़े लोगों की सेवा करते हैं, वह एक आदत का परिणाम है। समझदारी का तो बाद में, पहले आदत का परिणाम है जो उस कम्युनिटी में उन लोगों में जो डेवलप हो गई, वह निकली बहुत अच्छा है।
चलो ये इसी के बारे में नहीं बोलने, नहीं तो ये टाइम हो जाएगा। अब आगे देखिए, भारत की आबादी 140 करोड़, उसमें से आधे फीमेल हो गए, आधे 70 करोड़ बचे। फिर ट्रायंगल के अनुसार उनमें तीन हिस्से कर लो, 70/3, 70/3, 70/3, 15-20 करोड़, 15-20 करोड़ एक एक आएंगे, यानी बच्चे, जवान और बूढ़े 1/3, 1/3। जो 15-20 करोड़ होंगे उनके भी फिर 3-3 हिस्से करो, लगभग 4-5-7 करोड़। ये 5 करोड़ लोग मारे जाने की संभावना है कम से कम। इसको आप रोकिए, और दूसरा देखिए, टॉप 10% 15 करोड़, तीसरा हिस्सा करो लगभग 5 करोड़, फिर वही 5 करोड़ आता है। तो टॉप 10% में नहीं, 5 करोड़ टॉप 10%, बहुत से अच्छे हैं, बहुत से का मरने में नंबर नहीं आएगा। इनमें वे आएंगे जो लोअर ग्रुप से आते हैं, लेकिन वे क्या हैं, जैसे टॉप 10% है, डिटेल नहीं बोल रहा। बहुत से उससे आते हैं कि कितने लोग भारत में मारे जाएंगे, अच्छा काम करो, उस विप्लव को रोको। और वह कैसे रुकेगा? बहुत से कारण हैं। एक चींटी को भी आप एक दाना खिला देते हो तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। हमारे विचार से है कि ये 3 चीज़ें और इनमें बताए गए पॉइंट्स, हमारे वीडियोज़ को देखो, मंगलम षड्यंत्र को रखो और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को पालन करो। आने वाले भारत में, आने वाले समय में, दुनिया में इसी का पालन किया जाएगा। भाई जैसा परमात्मा ने हमें बोले हम बोलते जाते हैं। अब हम पागल होंगे, झूठे होंगे, लफंगे होंगे, बदमाश होंगे, वो आप जानें। यही ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट भारत को महान बनाएगा, भारत को बचाएगा, भारत को वर्ल्ड लीडर बनाएगा। आगे देखिए 7 नंबर। अरे ये लोग तो अशिक्षित, पागल और दुष्ट हैं, डोंट फॉलो देम। अरे ये लोग तो अशिक्षित, पागल और दुष्ट हैं, इनका पीछा मत करो, इनका कहा मत मानो, आंखें खोलो, वरना अपने बच्चों की हालत देख देख कर तुम खुद पहले मर जाओगे। क्योंकि हम अपने बारे में चाहे बाद में सोचें, बच्चों के बारे में पहले सोचते हैं, वे हमें अपने से प्यारे होते हैं। ये लोग अशिक्षित, दुष्ट और पागल हैं, डोंट फॉलो देम, आंखें खोलो। आपकी आंखें खोलने कोई दूसरा नहीं आएगा, सिर्फ बता सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ। और देखो, ये तीनों लोग, ये ट्रायंगल बताता है, वामन मेश्राम चंद्रशेखर ग्रुप वाला एक ग्रुप, बल्हारा जगदाले साहब ग्रुप वाला दूसरा ग्रुप, RSS ग्रुप वाला, ये जो डाउन टूडन, मिडिल एंड अपर हैं, सभी मेरे मित्र और सपोर्टर हैं। ये सभी मेरे मित्र और सपोर्टर हैं। ये एक दिन अभी जल्दी तीनों एक मंच पर आ जाएंगे और उसको अपनाएंगे, ग्रेट इंडिया इक्वेशन 30% + 50% + 20%। क्यों अपना लेंगे? क्योंकि वरना इनका जीना दूभर हो जाएगा। क्यों अपना लेंगे? क्योंकि इनका जीना दूभर हो जाएगा यदि उसको नहीं मानेंगे तो। ऐसा नहीं कि वो अपनी ढपली बजा रहा है, वो अपनी ढपली बजा रहा है, वो अपनी ढपली बजा रहा है। अपर ग्रुप किसी की सुनता ही नहीं, हजारों साल की आदत और सारी सुविधाएं। लोअर ग्रुप सुने, खूब सुनने को तैयार है, उसकी कुछ चलती नहीं, वीक। मिडिल ग्रुप, लोअर OBC, अपर OBC, लोअर OBC ऐसे ही पढ़ा है जैसे कि ये जो है डाउन ट्रोडन्स पढ़े हैं। अपर OBC में बड़े जमींदार हैं, वे सालों प्रदर्शन करेंगे, लेकिन देश के लिए नहीं, सिर्फ हमारा काम कर दो। मैं इसको कई बार कहता हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ऐसा ही होगा।
उनको भी सारे लोगों की समस्याओं को उठाना होगा। ऐसा नहीं बस तुम तो हमको हमारा दे दो और हम घर चले और चले गए, दोबारा भी चले गए। उनको यही करना पड़ेगा जो ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोलते हैं, वरना है, बस समझ जाओ। अब 9 नंबर देखिए, हमारे नए नए ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होते जाते हैं। ये 9 नंबर देखिए। अब भारत में ऑल इंडिया इंटरकास्ट लव मैरिज फेयर्स होंगे। अब भारत में अंतर्जातीय प्रेम विवाह सम्मेलन होंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि आरएसएस जैसे संगठन भी इनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये होगा कि उनका सपोर्ट किए बिना काम ही नहीं चलने वाला। जैसे अब काम कैसे नहीं चलता, अरे भाई फलाने आदमी मुस्लिम के साथ कैसा संबंध बना रहा है, वो कह रहा है कि जाति व्यवस्था पुरानी है, इसको छोड़ो। वो ये कह रहा क्या, ये कहना पड़ेगा। यदि भारत में जीना है तो ये कहना पड़ेगा क्या, क्योंकि जो अब मैं बोलना चाहिए वो बड़ा कठोर है, लेकिन मैं उसको सैकड़ों बार बोल चुका। ये नहीं किया, जीना दूभर हो जाएगा। दूभर क्या, जी नहीं सकते। और सुनिए, अब हम एक नई संस्था का शुरू करने का विचार कर रहे हैं। मिशन ग्रेट इंडिया इंटरकास्ट लव मैरिज ऑर्गेनाइजेशन, MGI इंटरकास्ट लव मैरिज ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ऑल इंडिया लेवल पर मैट्रिमोनियल ब्यूरो की तरह, यद्यपि फ्री सामाजिक सेवा के रूप में मैट्रिमोनियल ब्यूरो की तरह इंटरकास्ट लव मैरिज शुरू करना चाहती है। लोग अप्लाई करेंगे, उनका फिर विश्लेषण करेंगे और फिर जो जोड़े जिसके योग्य हुए तो ऐसे ही मिलाएंगे जैसे कि प्रोफेशनल मैट्रिमोनियल ब्यूरो मिलाते हैं एट मिनिमम चार्जेज। इसके लिए हम इनवाइट करते हैं लोगों से एप्लीकेशंस, और वो इनवाइट करेंगे कि कौन लोग इनको चलाना चाहते हैं। कोई इंटरेस्टेड है कि भाई मेरे पास समय है, वह पढ़ा लिखा भी है, सामाजिक अच्छा भाव भी रखता है, और ऐसे तो हमें 2-4 बंदे ऐसे चाहिए जिनके थ्रू हम इस संस्था को चला सकें। क्या MGI इंटरकास्ट लव मैरिज ऑर्गेनाइजेशन वह इंटरकास्ट लव मैरिज फेयर्स ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। इसका भी चाक आउट होना है पूरा प्रोग्राम। जिस किसी भाई को ये कि उसमें हेल्प कर सकता है, वो समय दे सकता है, जो कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानता है, नहीं जानता तो कोई बात नहीं, और इस बारे में रजिस्टर मेंटेन कर सकता है, तो 2-4 लोगों को हम ऑल इंडिया लेवल पर डिप्यूट करेंगे। उनका काम ऐसा होगा, कंट्रोलिंग हम करेंगे। कुछ समाज सेवा हो जाए, क्या बुरा है। और हम कर क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं विचार छोड़ रहा हूँ। करने वाले तो बहुत से हैं, आ रहे हैं। और दोस्तों देखो, दोबारा मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, लेकिन लोग फ्री के लिए बैठे हैं। इतना सा भी नहीं जानते कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। प्रकृति से भी जो कुछ आप लेते हो, क्या लेते हो? इस पेड़ की हवा से हम जिंदा हैं, या ऑक्सीजन छोड़ रहा है हवा से हम जिंदा हैं, ये भी फ्री नहीं है। यदि आपने इसके लिए भी कुछ किया नहीं उसके बराबर कम से कम, तो वह आपको दुख दे देकर वो आप लिया जाएगा, क्योंकि उसका पेमेंट तो होना है। जो भी आपके लिए कुछ करता है, चाहे किसी भी रूप में करें, अरे हमको कोई रास्ता बताता है तो उसके लिए भी हम बोलते हैं थैंक यू सर। मेरे ही नहीं, आगे जो और कठिन समय आ रहा है उसके लिए फंड्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास एक फ्रेंड आते हैं और बोलते हैं सर जी बहुत डिप्रेशन में हूँ, ऐसा। मैं उसको अपने ज्ञान के अनुसार देता हूँ, लेकिन उस भाई को
33,000 रुपये पेंशन मिलती है। एक दूसरे भाई हैं उसको 35,000 रुपये पेंशन मिलती है। लेकिन उनसे हम क्यों कहें, क्या हम कोई भिखमंगे हैं? लेकिन इतना सा नियम भी नहीं जानते कि चीज़ें क्यों मिलती हैं। आदमी को दान देने का 10% है, मत दो, 2% भी मत दो। 30 रुपये पेंशन वाले का 10% हर महीने 3,000 रुपये बनता है, वह मत करो। 10% का भी 10% करो, 300 रुपये बनता है, उतना भी मत करो, उसका भी 10% करो, 30 रुपये बनता है। वह क्या 1 रुपये पर डे बनता है? अरे कुछ सोचो तो सही। और रोज़ाना खोपड़ा खाने आ जाते हैं, मेरा ये काम, मेरा ये काम। इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता। हम उनको ये कहते हैं कि भाई टेंशन है, डेली 5 किलोमीटर तुम्हें चलना है, कुछ न कुछ बंदरों के लिए, चींटियों के लिए करो, देश दुनिया के लिए करो, लेकिन ये नहीं। और वो जो 30,000 रुपये पेंशन का 3,000 होता है, फिर 300 होता है, 30 रुपये होता है, और वह भी अपने पास रखना है। When the eligible candidate organization will come, it will be given to him। हमारा कोई वो नहीं है, करना कुछ नहीं, माल मिल जाए, हर लगे ना फटकरी रंचों का हो जाए, ऐसा नहीं होता। प्रकृति में अद्भुत शक्तियाँ हैं, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। पे द प्राइस एंड गेट इट, कीमत दो और ले लो, दुकान की तरह से। मेरा कहने का मतलब है, मैं पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन आप कुछ करोगे, चाहे धन के रूप में, चाहे श्रम के रूप में, चाहे धन्यवाद के रूप में, चाहे कि हिम्मत बढ़ाने के रूप में, चाहे जैसे मैंने आज बोला है कि इंटरकास्ट मैरिज ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, उसके रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए। लेकिन लोग बहुत कम आते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत अच्छे लोग आते हैं। मेरे नहीं कि किसी के भी रूप में अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, लेकिन कुछ भाव रखो, जीव दया रखो, मानव के प्रति दया रखो, पेड़ पौधों के प्रति दया रखो। कुछ तो करोगे। करना कुछ नहीं भाई साहब, आप तो ये कर दो, अरे भगवान ये दे दे। हाँ, भगवान को तुमने किराए पर ले रखा है। हमारे 30-40 लेडीज़ का, स्पिरिचुअल लेडीज़, इंटेलिजेंट लेडीज़, एजुकेटेड लेडीज़ का एक ग्रुप चलता है, मिशन ग्रेट इंडिया नारी शक्ति ग्रुप। वह प्रेयर का काम कराती हैं, प्रेयर करती हैं सुबह सारी दुनिया के लिए, लोगों के लिए, और जो सूचना देते हैं कि हमारे लिए प्रेयर किया जाए, उनका नाम पता नोट करके लेडीज़ ग्रुप हमारे सुबह 5 बजे प्रेयर करता है और करता ही रहता है। अब दुनिया प्रेयर का अर्थ नहीं जानती, इसका महत्व नहीं जानती, तो हम क्या करें? सारे लोग प्रेयर पर बैठ जाओ। 10% लोग भी यदि प्रेयर पर बैठ जाए, 1% लोग भी प्रेयर पर बैठ जाएं, तो 1% क्या होता है? 1,40,00,000 हैं। उसका भी 1% प्रेयर पर बैठ जाए, इतने लोग भी एक जगह, मतलब एक जगह नहीं, अपने अपने घर पर प्रेयर पर बैठेंगे सुबह, तो ये सारे ठेकेदार लोग, ये सारे देश दुनिया को बनाने वाले, इनका ये पता नहीं चलेगा कि किधर उड़ गए। लेकिन हमको ये जानना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। अपने अपने घर पर बैठो। हमारे 40 देवियाँ प्रेयर पर बैठी हैं। जिस किसी को दिक्कत तो जरूर करो, कोई गारंटी नहीं है कि आपका काम हो जाएगा, क्योंकि फ्री अलग विज्ञान है। लेकिन प्रेयर इतनी अद्भुत चीज़ है कि 1000 परमाणु बमों की शक्ति एक जगह रख लो और प्रेयर को एक जगह रख लो, फिर भी प्रेयर जीतेगी, परमाणु बम नहीं, क्योंकि ये ईश्वर की शक्ति है। लोग कहते हैं कि हमने प्रेयर किए, काम नहीं हुआ, इसके फिर हम अलग से बोलेंगे, टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि सुबह जो हम बोलते हैं, असल में हमारे सामने जो सब्जेक्ट भगवान दे देते हैं, ये बोलो, तो उसी पर बोलते जाते हैं। हमारा कोई प्रोफेशनल बोलना नहीं है, हमारा डिवाइन स्पीकिंग है। ये देववाणी है, जनवाणी है, मंगलवाणी है। यह देश को महान बनाने के लिए, दुनिया को, देश को बचाने के लिए, लोगों को ईश्वर के पास पहुंचाने के लिए है। जो वो बोलता है हम बोलते हैं। फिर और कई सब्जेक्ट्स जो प्रोफेशनल से होते हैं, जो लोग दुकान खोल कर बैठते हैं, वो हमारे रह जाते हैं। जैसे कि हम
प्राइवेट कंसल्टेशन में बहुत कुछ कर लेते, लेकिन उधर भगवान हमें भेजने नहीं देता, क्योंकि फिर लोगों का दुख दूर करने का कंसल्टेशन करो, अब इसका किया, अब उसका किया, उसका हुआ, उसका नहीं हुआ, और अब मेरा ये काम नहीं किया, इसमें फीस ली और इसमें वो, फिर हम उधर उधर बढ़ जाते। हमारा काम है ग्रेट इंडिया कंसल्टेशन, भारत महान कैसे बने, वह कैसे आने वाले गृह युद्ध को, दुनिया से विश्व युद्ध को हटाए, टाले। और सुनिए, जल्दी मेरे पास आ जाओ। 3 चीज़ें अवश्य रखो। मुझे चाहिए एक ये वाला, 4 मुझे चाहिए नहीं, आपको करना चाहिए 1 रुपीज़ पर डे। 1 रुपीज़ पर डे क्या होता है? एक फैमिली का कम से कम 100 रुपये से लेकर हज़ारों रुपये तक खर्च होता है, और वह भी अपने पास रखो, और वह भी उसको देना जो उसके योग्य है। आने वाले भारत में इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी। 5 करोड़ लोग तो कम से कम कचरा हो जाएंगे यदि ये बात नहीं सुनी तो। 6 नंबर देखिए, टॉप 10% देश को हाईजैक कर लिया। अशिक्षित, ये लोग दुष्ट, अशिक्षित और पागल हैं, मारे जाएंगे लोग यदि इनका भी फॉलो किया तो। ये तीनों ऑल इंडिया इंटरकास्ट मैरिज, ये हम बोले। MGI, अच्छा एक अब ये रह गया, हमारे प्रेयर ग्रुप के बारे में हमने बोला कि हमारे प्रेयर ग्रुप को रिक्वेस्ट कीजिए। इनका संचालन करने वाली मैडम छत्तीसगढ़ में बैठती हैं, हमारे 40 लेडियाँ कम से कम प्रेयर करती हैं, लोगों का भला होगा। और दूसरे प्रेयर ग्रुप में हम एक और चीज़ वो कर दें, लोगों को चाहिए कि भाई ये करो प्रेयर ग्रुप, तो प्रेयर भगवान ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता। आप तो प्रेयर कर दो कि मेरा प्रेयर करना कि ये सड़क पर चलती हुई औरत मेरे को मिल जाए, लेकिन जो परमात्मा दुनिया को चलाता है उसको पता है कि किसी को क्या मिलना चाहिए। बच्चे कह देंगे मेरे को भी पापा कट्टा चाहिए, ये बंदूक चाहिए, तो वह नहीं स्वीकार की जाती प्रेयर, तो भी अच्छे के लिए, लेकिन वह एक्टिव होती है आपके प्रेयर करने से, करवाने से। और देखिए MGI लोगो, प्लीज़ डोंट यूज MGI लोगों को। हमारे क्या है कि मैडम ने यूज कर रखा है, दूसरे हमारे मिशन ग्रेट इंडिया का लोगो जो ऐसा है, जो आप हमारे उसमें देखते हैं, कृपया अपने नाम के आगे कोई नहीं लगाए, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। क्यों? वैसे खैर कॉपीराइट के अनुसार तो अभी हमारा जिनका रजिस्टर्ड नहीं है, हम दूसरे को मना नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमें बड़ी दिक्कत होती है। हमारे 5 ग्रुप हैं, 2-4 और होंगे, उनमें हमने इसको लगा रखा है, तो हमारे जो सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप में सैकड़ों हज़ारों लोग शामिल हैं, उनके नाम छांटने में हमें दिक्कत होती है। हमें जिन ग्रुप में डालना होता है वो इस ग्रुप से फटाफट आ जाता है, MGI लिख कर ये, वरना हमें दिक्कत होती है। किसी दूसरे का भी ये श्रीयंत्र वाला आता है तो हमको उसको ध्यान से देखने पड़ते कि ये नहीं, फिर हम उसी पर एक्शन हो जाते हैं। इसलिए कृपया निवेदन है कि कोई हमारा लोगो यूज नहीं करे जब तक हम नहीं बोल दें, और अभी जो किसी ने यूज किया है वे कृपया बंद हो जाएं। नो स्टेटमेंट कॉल, कोई स्टेटमेंट और कॉल नहीं दे। कल क्या हुआ कि हमारी तरफ से किसी ने वो जो कुछ बोल दिया, यहाँ जाना, वहाँ नहीं जाना, हमारे लिए बड़ा तकलीफ़ वाला समय रहा पूरा दिन। मिशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट देने का अधिकार सिर्फ इसके संचालक को है, इसके क्रिएटर को है, इसके फाइंडर को है। वे अपने जो क्लिप्स आती हुई मीडिया में उनको दे सकते हैं, और हमसे पूछकर कुछ हमसे सलाह ले लें। इस तरह से कॉल देने का अधिकार सिर्फ हमको है। इससे बड़ी परेशानियां, दिक्कत हो सकती है। कोई भी खड़ा होकर कह सकता है ऐसा होगा, ऐसा होगा, तुम बुरे हो, और सारे ग्रुप के तो क्या हम पहले आफत मार सकते हैं। इसलिए कृपया मेहरबानी रखें, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दें जो मुझे देना चाहिए और किसी को, क्योंकि आपको कौन पूछेगा? वो तो सबसे पहले हमें पूछेंगे कि ये आप कैसे कह सकते हो, जबकि हमने वो किया ही नहीं। क्योंकि एक ग्रुप में 100 आदमी हैं, तो 100 आदमी अपने क्लिक देते हैं और ये ऐसा है वैसा, तो वो सारी आफतें हम पर आ सकती हैं, और हमें क्या, पूरे ग्रुप पर आ सकती हैं। इसलिए कृपया लोगों को यूज नहीं करें। नो स्टेटमेंट कॉल,
on behalf of our organization, no money collection without our permission। हमने पिछली बार दिया था कि हम एक प्रोग्राम चलाने नारी शक्ति कल्याण का, उसके लिए 10 तारीख तक इन लोगों को दिया जा सकता है। 10 खत्म हो गई, दिया नहीं दिया वह काल खत्म। अब ये नहीं करें तो हमसे पूछ कर करें, क्योंकि हमें फालतू बिना बात का पैसा नहीं चाहिए। आपके पास जो भी कुछ आता है उसका आपको पेमेंट करना पड़ता है। आपके पास में किसी ने 1000 रुपये दिए तो वह आपको 1000 रुपये उसको या और लोगों को या जो भी कोई है उसके इक्विवेलेंट 1000 रुपये इक्विवेलेंट आपको देना पड़ेगा, चाहे मानसिक रूप से दो, आर्थिक रूप से दो या स्पिरिचुअली दो। ऐसे इस दुनिया का वो नहीं चलता। ऐसा नहीं चलता जैसे आजकल हाड़ाहाड़ी चल रही है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। यह दुनिया इसीलिए भयानकता की तरफ दौड़ रही है, इसलिए विनाश की तरफ दौड़ रही है, इसलिए परमाणु बम तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए विप्लव होते हैं और होंगे। लोग कहते हैं, मानते भी भाई सब कुछ भगवान कर रहा है। अरे भगवान क्यों कर रहा है? इसलिए ये भी है कि भाई सब कुछ आदमी ही कर रहा है। भाई आदमी कर रहा तो ये ऐसा कैसे हो जाता है? एक विशेष फार्मूले के तहत ये होता है। भगवान भी करता है, आदमी भी करता है, सब कुछ करता है। एंड दैट इज डिनोटेड बाई श्री यंत्रा। ये बताता है कि दुनिया में कोई काम कैसे हो रहा है, कैसे होगा। आज मैं आपको इतना ही बोल देना चाहता हूँ। यही मुझे हुआ है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कहने की हैं, लेकिन हमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। भाई हमको दुनिया के ठेकेदार थोड़ी हैं, और सब लोग अपने अपने अनुसार कर रहे हैं। और ज़रूर थोड़ी कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही हो। अमुक महाशय कहते हैं ऐसा करना चाहिए, अमुक महाशय ऐसा करना चाहिए, और सभी लोग ऐसा समझते हैं कि यदि मेरा प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लिया जाए तो भारत स्वर्ग बन सकता है, वर्ल्ड लीडर बन सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। लेकिन ये नहीं जानते कि एक चीज़ की स्पेलिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। लेकिन वो ये ऐसा होना चाहिए। आजकल लुटेरों का, लफंगों का, बदमाशों का, ठेकेदारों का जो चल रहा है, सबसे पहले वे ही धरे जाएंगे। इनको पता नहीं है कि तुमने मानवता के साथ क्या किया है। तुमको चिल्लाने का मौका नहीं मिलेगा। या तो सुधर जाओ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।